And it is my promise that I will give my 100% to you so that you feel 10x value with what time you're giving here. और मेरी आपसे एक ही दरख्वास्त रहेगी कि मुझे आपकी 100% कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए, इसके अंदर 100% पार्टिसिपेशन चाहिए. डू आई हैव दैट कमिटमेंट फ्रॉम यू? प्लीज चैट इन द टाइप बॉक्स, chat box. Thank you very much. So, I'm Sachin Raj Gupta. I'm a life coach for business owners. I help entrepreneurs who wants to integrate their personal values, ethics, lifestyle, soul, and last but not the least, their passion into their business. हम लोग बिजनेस करते हैं मगर हमारा जो अपने बिजनेस के साथ कनेक्ट है वो दिल के लेवल पे छूट जाता है एक स्टेज के बाद में आके, क्योंकि जब शुरू करा होता है तब गोल कुछ और होता है, उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वो गोल्स हमारे वैल्यू सिस्टम से अलग हो जाते हैं और हम उतना पैशनेटली अपने बिजनेस के साथ कनेक्टेड नहीं रहते. एंड परहैप्स दैट आल्सो कॉजेज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस गोइंग फॉरवर्ड. सो सम वैल्यूज दैट आई हियर वेरी डियर टू माई सेल्फ, लिविंग पीसफुली, जो जैसा कि भाई ने बताया कि आई हैव इन्वेस्टमेंट्स इन गोवा, आई हैव गॉट हॉलीडे होम्स इन गोवा, दैट इज वन ऑफ द रीजंस दैट आई हैव देम, so that I can live peacefully. Right, even right now I'm in Goa. Honesty is the second value that I hold very close to myself. Serving the community, live free, and love my family. So these are the values that I hold very, very dear to myself. How many of you feel that your business is causing you stress? Please type in the chat box. And how many of you want to turn your stress into success with simple secrets? So my big promise to you, I unmuted here because people are responding, तो क्योंकि उनके पास चैट बॉक्स डालने का नहीं है, तो आपको बीच बीच में आवाज रहेगी क्योंकि मैंने अनम्यूट हटा दिया यहाँ से. please get me that voice. I would love to hear it. Thank you so much. So what you will learn today, task prioritization, which means you will learn that हमें अपने टास्क को किस ऑर्डर में किस तरह उनको प्रायोरिटाइज करना चाहिए, so that we can get the maximum output, maximum benefit from our time. क्योंकि हम लोग जैसे आपने सुना होगा टाइम मैनेजमेंट, आप में से कितने लोगों को लगता है कि टाइम मैनेजमेंट हो सकती है? क्या ऐसा कुछ होता है कि टाइम मैनेज करा जा सकता है? Yes. नहीं. टाइम मैनेज करने का मतलब होता है कि आप 24 घंटे हैं पूरे दिन के अंदर, क्या आप उसमें 24 घंटे 1 मिनट भी ऐड कर सकते हो? No. So you can only manage your task. The time remains the same. The time that is available to us वो उतना ही होता है, उसके अंदर हमें अपने टास्क को मैनेज करना होता है. So that is what you will learn here. Purpose before action. हम लोग बहुत सारी चीजें करते हैं. कुछ चीजें होती हैं जो हम डेली बेसिस पे करते हैं, कुछ होते हैं जैसे गोल, भाई ने हमें समझाया कि गोल सेटिंग करनी जरूरी है, बिजनेस गोल्स होते हैं. हम लोग बहुत बारी अपना पर्पस नहीं सेट करते कोई भी चीज करने से पहले. उसका रिजल्ट ये होता है कि जो हमारे को आउटकम चाहिए होती है वो नहीं मिलती. अगर आप अपने घर से गाड़ी लेके बाहर निकल रहे हैं और आपको जाना है आगरा की तरफ और आपने गाड़ी मोड़ ली चंडीगढ़ की तरफ, तो आप कभी भी कहीं आगरा पहुंचेंगे? No. नहीं, no, never. So it is very important that you know your destination before you start, which many a times we are not able to set. हम एक बहुत वेग अपने दिमाग में इमेजिनेशन लेकर अपनी जर्नी स्टार्ट कर देते हैं. जर्नी एज इन जर्नी ऑफ डूइंग समथिंग. कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन, द वे इट इज डन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस हम सबको पता ही है, मगर क्या आप लोगों को ऐसा लगता है बहुत बार हम किसी को समझाना कुछ और चाहते हैं मगर वो समझ कुछ और जाता है? अक्सर हो जाता है, होता है. Life and business analysis. So you will be able to understand that which part of your life and which part of your business needs your attention. So we will do that analysis today itself in this session. This session will last about 60 minutes. I'm talking about my part of this session. Hopefully, I will try to wrap it up as early as possible. Please take notes to get the best benefit out of this. Q&A will be taken later so that we don't break the flow of the session. And there's a free mega gift waiting for you at the end of the webinar. So who all are interested in a gift? Everyone. Yes. Me in the chat box. But yeah, I'm not getting anything in the chat box. How will I get the gift? Very good.
Offline people are saying they are all are waiting for the gift. तो प्लीज कीप अवे फ्रॉम ऑल दीज डिस्ट्रैक्शंस, स्पेशली योर मोबाइल फोन. उसको बंद रखें या साइलेंट पे रखें, कुछ भी करें ताकि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो उससे, so that we don't break the flow of our webinar. Okay, a little bit about me. Let's go with my business story. When I started my business years ago, I started my business with a wrong. Got into a wrong business with a wrong partner. The product was also not right. It was not of my interest. It was not of my knowledge. I did not have the right knowledge to propel my business कि मैं उसको अच्छे से चला पाता या बहुत ज़्यादा उसमें प्रोग्रेस कर पाता, और डिसिप्लिन भी नहीं था. तो 6 साल हमने वो बिजनेस किसी तरह चलाया, और फाइनली दैट बिजनेस डाइड इट्स ओन डेथ, लीविंग अस इन लॉट ऑफ डेट. दुनिया भर के पैसे देने इकट्ठे हो गए, बैंक के भी, लोगों के भी, वेंडर्स के भी. और हमारे पास बचा क्या? हमारे पास बचा 6 साल का वो एक्सपीरियंस जो कि किसी लायक भी नहीं था, किसी काम का भी नहीं था. एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आई वॉज गोइंग थ्रू लॉट ऑफ डिफिकल्टी, बिकॉज बहुत सारे लोगों के पैसे देने हो गए थे. एंड आपको पता है जब पैसे देने होते हैं तो जवाबदारी कैसी हो जाती है, एंड लोग आपसे किसी भी तरह कैसे भी बात कर जाते हैं. So one day I knew that, I have some people coming to my house. So I just took my car, I drove out of my house so that, I don't have to face them. I went and parked my car somewhere, and I was just thinking, what have I done? उस दिन कुछ बदला. उस दिन मैंने डिसाइड किया कि लाइफ में मैं अपने साथ ये तो नहीं होने दूंगा दोबारा. So that day I decided that after today, I will never let it happen that my business could go wrong because of my mistake. My mistake was not having knowledge, not having discipline, and not having the passion for what I'm doing. So I restarted myself, I realigned myself, and started doing things which were more close to my heart. I first of all started gaining a lot of knowledge, and in this process, I've been learning for the last 15 years now. So today, very proudly, I can tell you that I have got 6 businesses, out of which 4 are running very successfully, out of which one is Holiday Homes in Goa, which YC has just mentioned. And we do plotting also in Goa. Then we are into airline services. So the best part is that all these businesses are happening on their own. None of these businesses are taking a lot of my time or a lot of my effort. ये सारे automate हो चुके हैं. They are on the auto mode, and they are being running on their own. So now why am I here? Why am I telling you all this? So during this process of learning, मुझे ये लगने लगा कि मैंने सीख तो इतना कुछ लिया, मगर ये सब कुछ तो अप्लाई नहीं हो सकता. मतलब कुछ बिजनेस में अप्लाई होता है, कुछ नहीं होता. एंड slowly when I used to give advice to people, I saw that people are really getting benefited out of it. So then I thought that it becomes a moral responsibility, because I was connected to many groups, that I should offer my help to all those people who can be benefited from this knowledge what I have. So I started mentoring people, and till last year I was mentoring only 70. Sorry, I was mentoring only about 70-80 people in a year, because I used to do it only for a couple of weeks. एंड मैंने सॉ कि जितना लोगों को फर्क पड़ रहा है, और जितना लोग मुझे वापस खुश होकर बताते हैं कि उनकी लाइफ में इतना बड़ा चेंज आ गया मेरी वजह से, आई थॉट ऑफ गोइंग बिगर इन इट. और जो सेटिस्फैक्शन लोगों को खुश देख के मिलती है, और लोगों की प्रोग्रेस देख के मिलती है, उससे बड़ी सेटिस्फैक्शन कोई नहीं हो सकती. तो हियर आई एम टू हेल्प bigger number of people, and today I have a mission of changing million lives in my lifetime. So going further, what causes stress? Anyone? कोई बताना चाहेगा? आपको क्या लगता है किस चीज से स्ट्रेस होता है? You are Can type in the stress मतलब not getting the result of our efforts. मैम क्या Absolutely. ज्यादा कर रहे हैं और हमें उसका कुछ इनकम नहीं मिल रहा है, तो दैट इज द पॉइंट कि वो हमें स्ट्रेस क्रिएट करता है कि कहाँ पे हमारी गलती हो रही है. काम कर रहे हैं, रिजल्ट उतना नहीं आ रहा. सचिन भाई, मैम का ये कहना है. तो जो रिजल्ट नहीं आ रहा वो स्ट्रेस कोज करता है. तो मैम अगर स्क्रीन में देखें, you're saying exactly what I'm showing you here. See the line of the result, see the line of the effort. The gap which we have between these two lines is the stress. हमें लगता है हमने एफर्ट इस लेवल का करा है, हमारे को रिजल्ट ये मिल रहा है, और जो ये गैप है यही स्ट्रेस है. And there are two primary reasons for the stress. One is the difference between the effort and the result that we get. And the second very big reason is the incomplete work which keeps bothering us all the time. हमारे subconscious mind के अंदर वो सारे काम जो incomplete होते हैं वो हमारे को continuously stress देते हैं. So what can we do? First of all, let's see what happens with the stress.
impact of stress, as per research, it decreases productivity. About 56% of Indian business owners report that stress adversely affects their productivity. Bad decision. Bad decision. The study says that more than 70% decisions which are taken during stress has a undesired outcome. हमारे जो डिसीजन हम स्ट्रेस में लेते हैं वो बहुत बारी ज्यादातर गलत हो जाते हैं. सही बात है. यस. करेक्ट. Health issues. There are about 30% people who are experiencing serious illnesses because of stress. Stress हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है. बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि unknowingly they are getting grown in our body because of the stress, the continuous stress that we have. Then high burnout rates. About 27% of Indian entrepreneurs face burnout due to prolonged stress, much higher than the global average, because दुनिया में वर्ल्ड वाइड कहीं पर भी स्ट्रेस लेवल्स इतने हाई नहीं है जितने इंडिया में है. बिकॉज आई थिंक इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है, वी ट्राई टू होल्ड मच मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी देन नॉर्मली पीपल होल्ड, जो कि नोशनल होती है. द रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बैक सीट ले जाती है, और जो रियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उनको अटेंशन नहीं मिलती है. So I would suggest that please have a pen and paper ready with you, because so that you can get the 100% value out of what we are learning here. We offline people are having the diary and pen making the notes. Fantastic. So time assessment. What is time assessment? What you need to do? आप लोगों को 3 दिन तक अपना डे शेड्यूलर होता है, जैसे इसमें टाइम लिखा रहता है 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock, 12 o'clock, उस टाइप का शेड्यूलर लेकर यू हैव टू राइट कि आप उस 1 घंटे में आपने क्या किया. तो ये आप 3 दिन तक करेंगे, क्योंकि 3 दिन में ज्यादातर वो टास्क आ जाएंगे जो कि आपके रेपिटेटिव टास्क हैं. वो 70-80% टास्क 3 दिन में रिपीट हो जाते हैं. उसके बाद हमें इनकी ग्रेडिंग करनी है, A, B, C and D. वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कैसे करनी है. देन द थर्ड थिंग इज ट्रेनिंग एंड डेलीगेशन. बहुत सारे लोगों की हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम अपना काम डेलीगेट नहीं कर पाते. जो काम हम लोग दूसरों से करा सकते हैं, बहुत बार सोचते हैं यार ये तो मैं ही कर लूंगा, मैं इसको जितनी देर में समझाऊंगा मैं खुद ही नहीं कर लूंगा. तो आपने उन लोगों को रखा ही क्यों है जो आपके ऑफिस में, अगर आपको यही करना है. सो दैट इज वेयर वी गो रॉन्ग, and that is what we need to avoid, and that is how we create time for ourselves when we start delegating things. Prioritizing कि हमारे को कौन सा काम पहले करना है, कौन सा बाद में करना है. एंड देन फाइनली शेड्यूलिंग. जब 3 दिन का आपके पास एक एक्टिविटी आ जाएगी, फिर आपको अपनी शेड्यूलिंग आगे कैसे करनी है, दैट इज व्हाट वी विल लर्न हियर. एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट हाउ टू बी स्पेसिफिक. जैसे कि मैंने कोई रिमाइंडर लिख लिया अपने लिए कि मुझे गुरप्रीत से बात करनी है, और मेरे जब अपना शेड्यूलर खोला मुझे याद ही नहीं आ रहा कि मुझे उससे बात क्या करनी है. सो यू हैव टू बी स्पेसिफिक कि मुझे गुरप्रीत से अपनी पेमेंट मांगनी है जो कि इतने दिन डिलेड है. सो यू नीड टू पुट अ स्पेसिफिक टास्क दैट यू नीड टू डू, मतलब वी डोंट हैव टू मेक इट ओपन एंड वेग. टास्क ग्रेडिंग ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज इंपॉर्टेंट. सो सबसे पहले टास्क कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि मनी रिलेटेड है, जैसे कि आपको कलेक्शन के लिए कॉल करनी है, आपको सेल्स के लिए कॉल करनी है. ये सारे आपके एक कैटेगरी टास्क हैं जो कि डायरेक्टली मनी से रिलेटेड है. दूसरा एक कैटेगरी के टास्क वो होते हैं जो कि अर्जेंट है, विच कैन नॉट वेट टिल टुमारो. कोई काम है जो शायद इंपॉर्टेंट कम है मगर अर्जेंट बहुत ज्यादा है, आपको कोई पेमेंट करनी है जो आज ही करनी जरूरी है, वरना यू विल हैव लेट पेमेंट चार्जेस, और यू हैव something to deal with the bank which has to be done today. There is some salary that has to be given today itself. तो ये सारे भी अर्जेंट में आ जाएंगे क्योंकि ये कल तक नहीं जा सकते. बी कैटेगरी टास्क विच आर इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट. कोई ऐसा काम है जो इंपॉर्टेंट तो है मगर आपके पास उसके लिए टाइम है, आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, बट आपके पास अभी 5 दिन है, तो ये जरूरी नहीं है कि आप एक कैटेगरी टास्क छोड़कर बी पे आ जाए. तो आप पहले ए खत्म करेंगे, देन यू विल कम टू बी, बिकॉज आपके पास ऑप्शन है इस काम को कल भी कर पाने की. सी कैटेगरी टास्क. सी कैटेगरी टास्क नॉर्मली वो होते हैं जो हम रूटीन में करते हैं, जो बार बार करते हैं, जो कि नेचर में रेपिटेटिव होते हैं. और ये वो वाले टास्क हैं जो आप डेलीगेट कर सकते हैं. जो रेपिटेटिव टास्क होते हैं उनको किसी दूसरे को सिखाना मुश्किल नहीं होता, वो टेक्निकल नहीं होते, तो आप किसी को सिखा सकते हैं. जो ए कैटेगरी और बी कैटेगरी टास्क होते हैं ये या तो अर्जेंट होते हैं या टेक्निकल होते हैं, जो आपको लगता है कि ये मैं ही कर सकता हूँ, दूसरा आदमी नहीं कर सकता. तो वंस यू आइडेंटिफाई सी कैटेगरी टास्क यू विल बी एबल टू, और 70% आपके जो आपकी 3 दिन बाद जो असेसमेंट शीट बनेगी उसमें आप देखेंगे कि 70% टास्क ये रूटीन टास्क ही है, तो आपका एक बहुत बड़ा टाइम फ्री हो सकता है इनसे, अपने आप को इनसे फ्री करके.
डी, दीज आर अनइम्पॉर्टेंट टास्क। बहुत बारी क्या होता है हमारे शेड्यूलर के अंदर वो टास्क आ जाते हैं जो कि जरूरी होते ही नहीं है, और हमें जब शेड्यूलर को देखते हैं तब समझ में आता है कि ये टास्क की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, दो टास्क शुड बी सिंपली डिलीटेड। सो दिस इज एन एग्जांपल हाउ यू नीड टू डू दिस। फॉर एग्जांपल इसमें अगर आप देखेंगे मेक कलेक्शन स्ट्रेटेजी, सो दिस इज ए बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू मनी। सेल्स कॉल्स, it is this is also A category because this is related to money. Hotel confirmation for somebody, so this is C category. I can delegate this work to somebody, and somebody else can do it on my behalf. Note expenses, expenses note करने मेरी जरूरत नहीं है, मैं किसी और को सिखा सकता हूँ कि कैसे नोट करना है, वो कर सकता है। Follow up for the repair work, somebody else can do it, it can be delegated. Sales strategy meeting, ये दिखाया गया कि ये डी गलत मार्क हुआ है, सो वी हैव टू मेक श्योर वी हैव टू रीलुक एट आवर शीट दैट इफ एनीथिंग हैज बीन graded incorrectly, that has to be corrected also. Then call Vinita Balia, this needs correction. Why it needs correction? That it only says call Vinita Balia, but it does not say what work do I have with her. So it has to be specific, that I have to call Vinita and ask for my book which she had to written last week, for example. सेल्स स्ट्रेटेजी मीटिंग सचिन ये तो डी में लिखा है, बट इट इज रिलेटेड टू मनी। That's what I'm saying, that you have to recheck your sheet. Sometimes your task can go in the wrong category, so that is why I've done that, so to show कि recheck your sheet once you do the grading. ओके ओके गॉट इट। Communication. So why do we communicate? Please type in the chat box. What is the importance of communication? Why we do communicate? Offline people, we can speak To avoid mistakes. to avoid mistakes. Okay. To discuss. Share vision and To share and Yes. to discuss. vision and mission To Vision mission. yes. Very good, perfect. to get the work done. To get work done. So To get the feedback and all. Yes. So this we can communicate and Yes. instead of writing we it. communicate to get the desired outcome. हर एक कम्युनिकेशन का हमारा सबसे बड़ा जो रीजन होता है वही होता है कि हमारे को उसे एक डिजायर्ड आउटकम चाहिए होती है, हम कुछ को देयर इज समथिंग दैट वी वांट फ्रॉम दैट कम्युनिकेशन. Is everybody on the same page? Yes. So do you feel that many times you do not get the desired outcome from your conversation? There is a purpose of every conversation. आप समझाना कुछ और चाहते हैं लेकिन समझ कोई और कुछ और जाता है, या फिर आपने काम कुछ और बताया होता है हो कुछ और जाता है. Yes. तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, इस कम्युनिकेशन में हमारी कमी होती है जिसकी वजह से ऐसा होता है. सो वी नीड टू कंप्लीट द लूप ऑफ कम्युनिकेशन. नाउ व्हाट इज द लूप ऑफ कम्युनिकेशन? सबसे पहले कम्युनिकेशन में हमें ये बताना जरूरी है व्हाट इज इट अबाउट, करना क्या है. Clear. सेकंड, किसको करना है, कैसे करना है, कब करना है, और रिजल्ट क्या चाहिए. तो आप मान लीजिए, मैं एग्जांपल देता हूँ कि मैंने किसी को बोला कि विजय बेटा जाके ना मिठाई ले आ. इस कम्युनिकेशन में क्या कमी है? कहाँ लाओगे? है? और कहाँ लाओगे? कब ला- कितना लाना है? कब, कहाँ, कौन सी, किस, कहाँ से? बेटा जा हल्दीराम से मिठाई ले आ. Yes. कौन सी मिठाई लाना है, कितना लाना है? Quantity. हल्दीराम से काजू की बर्फी लिया 1 किलो ले आ. ठीक है ना? हाँ, कब लानी है? कब ला- this sounds good. कब जान लिया मतलब कभी? तो हल्दीराम से 1 किलो काजू की बर्फी अभी ले आ. अभी लिया. More clear. मोर क्लियर. इसमें एक चीज और हम ऐड कर सकते थे विच इज रिजल्ट, जो मैंने लास्ट में लिखा हुआ है. सो मुझे मेरी मिठाई मंगा किस ले रहा हूँ, इसका कोई रीजन भी होगा शायद. उसी का मतलब है. तो 1 किलो मिठाई हल्दीराम से ले आ, काजू की बर्फी लेकर आनी, अभी लेकर आनी है, और उसको 3 बजे तक तुझे शर्मा जी के घर पे छोड़नी है, उनको बताना है कि मैंने भेजी है. तो दिस कंप्लीट्स वन होल लूप ऑफ कम्युनिकेशन. इसके अंदर क्या कोई गलती हो सकती है? ताजी जो- लाना, चेक करके लाना. क्वालिटी चेक. हाँ, क्वालिटी चेक हो सकता है, मगर वो शर्मा जी कर पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे. नहीं, जब लेने Similarly- जाते हैं तो डेफिनेटली भी आस्क हिम ना कि भैया कैसी है, एक बार दिखाइए. पता चला उसने पैक करके दे दी, जहाँ दी वहां इंसल्ट हो गई कि क्या ले आए. तो दिस विल बी एडेड इन द कम्युनिकेशन कि करना क्या है. उसको अच्छी क्वालिटी की मिठाई लेनी है तो उसको Yes. वहां पे जाकर ट्राई भी करनी है. यस, फिर भी होना होगा. नाइस.
सो वाइल लिसनिंग, जब हम कोई बात सुन रहे होते हैं तब क्या होता है, आइदर देर इज अ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन और मैसेज जो कि हमारे को सामने वाला इंसान बताने की कोशिश कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कोई किसी ने बोला कि द मार्केट्स आर नॉट फेवरेबल, सो बी केयरफुल। अब इस बात का मैं क्या मतलब निकालूंगा कि मुझे सेल नहीं करनी है, मुझे परचेज नहीं करनी है, मुझे आई हैव टू सिट एंड वॉच की मार्केट कहाँ जा रही है, मैं भी माल बेचना बंद कर दूं या माल खरीदना बंद कर दूं, कुछ समझ में नहीं आया। सो आई हैव टू क्लैरिफाई दैट मैसेज विद द पर्सन गिविंग द मैसेज कि what is that you're trying to tell me, whether what should I do with this information. So I have the clarity what he wants to give me, वो clarity उससे निकलवाना भी मेरा ही काम है, if I want to have a good communication. Then the other type of communication is making somebody understand something. बहुत बारी लोग किसी को समझा रहे होते हैं लेकिन वो वर्ड्स को ना बहुत रैप करते हैं, क्योंकि उनको लगता है यार मैं डायरेक्टली बोल दिया ना इंसान को बुरा ना लग जाए। तो हमें वो कम्युनिकेशन ध्यान से समझना पड़ता है, हमारे को वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड रीड बिटवीन द लाइंस कि सामने वाला आदमी कहना क्या चाह रहा है, ताकि उसका जो मैसेज है वो हम तक क्लियरली पहुंच जाए। हर हर कम्युनिकेशन का इंटेंट यही है कि मैसेज क्लियरली पहुंचना जरूरी है। द आउटकम हैज टू बी मेट। वैलिडेशन, सम पीपल आर ओनली लुकिंग फॉर वैलिडेशन। फॉर एग्जाम्पल, कोई कहता है आज ऑफिस में मैंने बहुत काम था और किसी ने मेरी हेल्प भी नहीं करी। अब इस बंदे को आपको लगता है कि कुछ आपकी सलाह चाहिए या कुछ भी चाहिए, यू ओनली नीड योर वैलिडेशन, हाँ यार बहुत काम होगा। ऑनेस्ट फीडबैक, ऑनेस्ट फीडबैक होता है जब हमारे से कोई फ्रेंड हमारा पूछता है या कोई हमसे कोई जानना चाहता है कि फॉर अबाउट व्हाट ही इज डूइंग और व्हाट ही हैज क्रिएटेड, कि हमें वो कैसा लग रहा है, तो देयर वी हैव टू गिव अ ऑनेस्ट फीडबैक। बट along with this we have to understand one thing, while giving honest feedback we should not be rude. There is a purpose of giving the honest feedback कि वो अपने आप को improve कर सके। तो we have to give him the specific and the right information which he is looking for. For example, if somebody tells me कि brother I have made this presentation, can you take a look and give me your feedback, so I have to tell him how he can make it better. I don't have to insult him कि अरे यार ये क्या बना दिया तूने, मतलब a piece of shit would be better than this. No, I have to tell him that if you make these changes into your presentation can become better. Just praise, कभी कभी कुछ लोग सिर्फ तारीफ सुनने के लिए पूछते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपकी वाइफ ने आपसे पूछा कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो वहां पे ना ऑनेस्ट फीडबैक नहीं देना होता। कि तो लग रही हो लेकिन थोड़ा सा साड़ी का कलर नहीं मैच कर रहा। वहां पे सिर्फ तारीफ करनी होती है, बिकॉज शी ओनली वांट्स टू अंडरस्टैंड तारीफ फ्रॉम योर माउथ दैट ओ माय गॉड यू आर लुकिंग फैंटास्टिक। बस इसके आगे मुझे बोलने को जान से जाओगे। सो व्हाट डू यू मीन बाय सक्सेस, इफ आई आस्क यू कि आप लोगों के लिए सक्सेस क्या है? सबकी सक्सेस की अलग अलग परिभाषा है। जैसा कि कोई हाँ पैसा कमा ले तो लगता है सक्सेस हूँ मैं, किसी का अच्छा हेल्थ है तो उसको लगता है कि मैं सक्सेस हूँ, किसके फैमिली के साथ अपने वाइफ हो चाहे फैमिली में अच्छा रिलेशन है तो उसको लगता है मैं सक्सेस हूँ। तो सबके लिए अलग अलग अपना हो सकता है। Perfect balance of personal and professional life. perfect. I तो जहाँ I've got जहाँ very जहाँ I've कुछ got करने के लिए extremely ना सबसे ज्यादा intelligent audience with me है। today. Thank you जी for being here. I'm saying that I've got extremely intelligent audience with me today. I'm so happy. हम्म So there are 6 areas of life analysis: finance, health and fitness, social life, emotional well-being, work and career, and relationships. इससे ज्यादा एरियाज भी हो सकते हैं, बट ब्रॉड स्पेक्ट्रम में हम ये मान लेते हैं कि ये एरियाज ही हैं जो हम सबके ऊपर कॉमनली अप्लाई होते हैं। So now this is a circle of this wheel of life. This circle shows us the balance कि कैसे किस तरह हमें पता चलेगा कि हमारी लाइफ में कौन सा एरिया जिसको ज्यादा टेंशन चाहिए, कौन सा ठीक है। तो कैन यू सी दिस स्कोर 1 to 10? यस सो वी हैव टू फिल अप दीज कोन्स इन द एरिया जहां जहां पर हमारी लाइफ की जो भी करंट सिचुएशन है उसके हिसाब से। सॉरी या तो इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल, सॉरी दिस स्क्रीन स्लाइड हैज गॉन अप। या तो इसके अंदर गोइंग फ्रॉम 1 to 10, फॉर एग्जाम्पल अगर फाइनेंस में आपको लगता है यू आर डूइंग फाइनेंशियली वेल, तो यू विल मार्क फाइनेंस अराउंड 8, 7, 8। जो आपको लगता है कि 70-80% ठीक है तो 7-8 आप उसको मार्क कर देंगे। वर्क इन करियर में आपको लगता है कि यार आई एम नॉट सेटिस्फाइड, तो यू लेट्स से आपको लगता है कि भाई 4 या 5 के लेवल पे सेटिस्फैक्शन है, 4 या 5 कर देंगे। सो 1 इज द लोअर नंबर उस चीज की कमी दिखाने के लिए, एंड 10 इज द हाईएस्ट नंबर अगर उस चीज आपकी मैक्सिमम पर है।
So can you just take pen and paper, draw this circle and start doing this exercise? Let's take 5 quick minutes to do this. यू आर सजेस्टिंग कि हम एक ये ऐसा व्हील बनाएं और उस पे Just ग्रेडिंग make a करें. circle. It will not be difficult to create it. इमोशनल वेलबींग में क्या होगा, थोड़ा आइडिया दोगे? Emotional well-being will be how do you feel emotionally. This is some people they suffer from depression. That is part. Okay. There is part of emotional well-being कि आप परेशान रहते हैं, आप एंजाइटी में रहते हैं, आप डिप्रेशन में रहते हैं. Emotionally you are not happy. वर्क एंड करियर लाइक बिजनेस ना, कि बिजनेस हाँ. कैसा चल रहा है. How satisfied are you with your work? उसके अंदर वर्क के अंदर भी वन इज ऑब्वियसली मनी विच इज कॉमन टू ऑल ऑफ अस, बट उसके अलावा भी वर्क के अंदर होता है कि हाउ मच डू यू फील कनेक्टेड टू योर वर्क. कि हम काम पे तो जा रहे हैं मगर लास्ट बन के जा रहे हैं, रोज की मन तो करता नहीं मगर चलो पहुंच गए. बिकॉज फाइनेंस हमने सेपरेटली लिखा हुआ है ऊपर. इंटरेस्टिंग. मतलब फैमिली में कैसी क्या रिलेशन? हाँ, रिलेशनशिप विद फैमिली, रिलेशनशिप है ना. रिलेशनशिप विद योर पार्टनर, विद योर वाइफ, विद योर पेरेंट्स, विद एनीबडी एट होम, जो कि आपका कोई भी एक एनवायरनमेंट खराब कर रहा हो. मान लीजिए अगर आप ऑफिस आते हैं तो आपको लगता है आई हैव अ बैड रिलेशन विद माय पार्टनर, सो यू आर नॉट हैप्पी विद दैट. इफ यू गो होम यू डोंट वांट टू गो होम बिकॉज आपको पता है कि यू हैव गॉट बैड रिलेशनशिप लाइंग एट होम. तो किसी कहीं पर भी आप मतलब यू आर लेटिंग बैड रिलेशनशिप सर्वाइव. सेल्फ लॉटेड, राइट? सेल्फ लॉटेड. So towards 10, it will be good, and towards 1, it will be bad. So do we have to do the ranking this way? Yeah. So supposing if your relationships are good, it will go up to 8, 9, 10. If the relationships are bad, they will stay at one or two, maybe 5, depending upon जैसे कि मान लीजिए बिजनेस पार्टनर की बात कर रहे हैं. It will matter us, but not as much. So maybe it can go up to 5. But if it is bad with your spouse and you don't want to go back home, you're living in a hell, so maybe it will go up to 10. Got that. Thank you. Yeah. आई ड्रॉन, मेरा तो कुछ और ही बन गया भाई. सर अपना मैक्सिमम 5 के आसपास ही घूम रहा है. वो आप टू माइंड्स वाला साइकी हो जाती है बहुत बारी कि यार शायद ठीक है शायद ठीक नहीं है. तो थोड़ा सा उसको ना स्कोर ऊपर या नीचे देने की कोशिश करो आप, उससे आपको क्लैरिटी बेटर आएगी. Think through that which is more towards bad and what is more towards good. I share my realization with this, or towards the Please end. go ahead. आई फाउंड कि मेरा सोशल लाइफ इतना स्ट्रांग नहीं है जितना मेरा वर्क लाइफ है. यानी कि आई मोर फोकस ऑन माई बिजनेस एंड वर्क रादर देन सोशल. रिलेशनशिप इज ओके बिकॉज आई एम हैविंग कोर गुड पीपल, 4 टीम मेंबर्स, 4 टीम पार्टनर्स. तो सोशली सोसाइटी से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. मैंने देखो बहुत वीक है, कौन क्या कह रहा है. तो दैट रियलाइजेशन केम जस्ट इन माय माइंड. तो मान लीजिए मेरा फाइनेंस ठीक है, मेरा वर्क एंड करियर ठीक है, मेरा इमोशनल वेलबींग ठीक है, मेरा रिलेशनशिप्स ठीक है, हेल्थ एंड फिटनेस ठीक है और मेरा सोशल लाइफ लो है. तो मेरे लिए सक्सेस क्या होगा? उस एरिया में वीक होगा.
तो मुझे काम किस पे करना है? सर आप ठीक टोटल 10 को कह रहे हो या 5 अबव को कह रहे हो? जो जो भी आपके एरियाज 5 एंड बिलो हैं, वो सारे वो एरियाज हैं जिन पे आपको काम करने की जरूरत है। 5 वाले ना? हाँ, ताकि कम से कम पहले व्हील का बैलेंस वहां तक तो आ जाए कि 5 पर सबका बैलेंस आ जाए। देन आफ्टर दैट कम्स कि हम इसको इससे ऊपर कैसे लेके जाए। नाइस। सब 10 पे जाना तो पॉसिबल नहीं है। वही है जो मैडम ने बोला था कि बैलेंस ऐसे कर ले, पॉसिबल तो है, नहीं पर करना। बैलेंस भी तो चॉइस है ना कि भाई मुझे इसके साथ बैलेंस करना मेरा है। तो पहुंच गया। चलो अभी ग्रेट। So any opening with this, please? I mean, I need some feedback on this. एनी शेयरिंग, किसी को कुछ ओपनिंग हुआ? जैसे मैंने मतलब ऑलमोस्ट 5 के आसपास था, पर आपने बोला कि और स्पेसिफाई करो 5 में तो ना ऊपर है ना नीचे है, बीच में आ रहा है। तो Correct. अब मैं इसमें थोड़ा सा रीथिंक करके इसको या तो हम्म। 4 पे लेके आएंगे या 6 पे या 7 पे, अगर है तो क्यों है, उस पे हाँ। बात सोचेंगे। वो मतलब वो एक शीट बना ली है हमने, हम्म। उसको आराम से भी थोड़ा सा रीथिंक करना पड़ेगा, थोड़ा सा माइक्रो में जाना पड़ेगा। करेक्ट। सो जो 5 एंड अबव है उसको आप फिलहाल के लिए छोड़ सकते हो। जो 5 एंड बिलो है, हाँ जो बिलो 5 है, उसके ऊपर आपको काम करके उसे कम से कम 5 तक लेकर आना है। मतलब जी। दोज आर द एरियाज ऑन विच यू नीड टू पुट योर फोकस। जैसे हेल्थ का मैटर है, तो रोज सोचते हैं घर की जस्ट सामने पार्क है, ये सोचते हैं सुबह नहीं है तो शाम को चले जाएंगे, शाम को नहीं है तो सुबह चले जाएंगे, बस उसकी तो इसका वो एग्जाम्पल जरूरी है। देने के लिए मान लीजिए हेल्थ की हम बात करते हैं कि कोई इंसान हॉस्पिटल में एंड ही इज फाइटिंग सम टर्मिनल डिजीज। उसको पता है कि मेरी एक हफ्ते में, शायद एक हफ्ते बाद मैं रहूंगा नहीं। क्या उसके लिए कितना भी पैसा मैटर करेगा? बिल्कुल नहीं। तो उसके लिए हेल्थ सब कुछ है। तो उसके लिए सक्सेस विल बी कि उसको कोई ये बोले कि देयर इज अ ट्रीटमेंट विच इज अवेलेबल एंड मे बी यू विल बी एबल टू लिव फॉर अनदर 1 ईयर। उसके लिए उससे बड़ी चीज कोई नहीं होगी। राधा सोशल लाइफ, हैंड रेज किया राधा ने, इफ माइट बी शी वांटेड टू आस्क समथिंग। आई कैन नॉट सी द रेज हैंड हियर, तो प्लीज राधा गो अहेड। हाय हाय सचिन, हाय वाइसी। बहुत इंसाइटफुल सेशन है। इस पर्टिकुलर एक्टिविटी के बारे में मुझे पूछना है कि ये जो 6 एस्पेक्ट्स है, इसमें मैं देख पा रही हूँ कि मेरा अच्छा बैलेंस है, एवरीथिंग इज एट 6-7, बट नाउ आई वांट टू गो बियॉन्ड दैट, आई वांट टू रेज माई सेल्फ इन ऑल दी 6 एरियाज टू 10. व्हाट शुड बी द पाथवे? राइट, सो मूविंग फॉरवर्ड वी विल टॉक अबाउट दैट। यप, थैंक्स। सो सिमिलरली द वे यू हैव डन दिस एक्सरसाइज, दूसरी एक्सरसाइज अभी करनी नहीं है, टेंशन ना लो आप। आपको समझ में आ गया कि करनी कैसे है। सो नाउ यू हैव टू डू द सेम थिंग फॉर योर बिजनेस। What YC was also telling you that there are 4 areas of business. So in that also you have to do this wheel of business in which आपको पता चलेगा कौन से एरिया में आपको अपने बिजनेस में मेहनत करने की जरूरत है। तो सिमिलरली जैसे आपने अपना लाइफ का व्हील बनाया, वैसे बिजनेस व्हील भी फिलअप कर लीजिएगा। उससे यू विल गेट टू नो। कैन वी डू इट क्विकली? करना चाहेंगे अभी? हाँ, मेरे Yes, को लग रहा है yes, ये yes, ज्यादा please. बढ़िया है, ये थप्पड़ लगे ना मुंह पे, बिजनेस ज्यादा हम कंसर्न होते हैं। वैसे बी पोलाइट। पीपल से मी दैट यू आर रियल कोच, स्पोर्ट्स वाला। डन सचिन डन। जी। क्या दिखा, कुछ बताएंगे? आई सीन कि मेरा मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रांग है, फाइनेंस भी स्ट्रांग है क्योंकि वहां से आ रहा है, ऑपरेशंस लो है मेरा,
तो ऑपरेशंस ले लो क्योंकि फोकस वहाँ कर ही नहीं रहा हूँ ज्यादा. So, Market. Deepika ma'am has asked that what about the service sector? So, ma'am, please understand operations are there in service sector also कि आपको सब कुछ अपना organize करना होता है. For example, you might put a CRM or you'll have to build up a team to do your things in service sector also to serve your client. Finance, obviously, it is involved. Marketing and sales, it is involved. अब आ जाते हैं सिर्फ एक ही चीज में confusion होती है production में. So I have written production and delivery. So delivery means that जो भी आपकी service है, eventually वो भी deliver करनी होती है. So while you deliver your services, is your client satisfied with that? Are you able to deliver on time? Are there any complaints that are coming back to you? तो सर्विस सेक्टर में इसको डिलीवरी के उससे देखा जाएगा लेंस से. Shall we move forward or anybody would like to share anything? Okay, so defining purpose before action. जैसे कि हमने सीखा था इससे पहले हमने किया था what has to be done, how it has to be done, who has to do it. इसके अंदर सिर्फ एक ही चीज इन्वॉल्व है which you have to understand, which is why and why. आप कोई भी काम करने से पहले, शुरू करने से पहले, सबसे पहले आपको ये पता होना जरूरी है कि आप कर क्यों रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, बहुत बारी हम लोग कोई मीटिंग के लिए जाते हैं एंड मीटिंग में बिकॉज ऑफ एनी कॉन्वर्जेशन गोइंग साउथ, एज इन कोई भी कॉन्वर्जेशन थोड़ी सी जो गलत चली जाती है, इमोशनली थोड़ा सा भी रब कर जाती है, हम जो उस मीटिंग का आउटकम होता है ना उसको मतलब वो तो जाता है खड्डे में और मीटिंग का कुछ और ही आउटकम आ जाता है. The things which are supposed to become better, they become worse. So, for example, if you are going for a meeting and you have a goal in your mind and you tell yourself that this is what I have to achieve from this meeting, what may come. तो आपका इमोशनल बैलेंस इन दैट मीटिंग, आपका मेंटल बैलेंस, योर फोकस, एवरीथिंग विल बी, जैसे कि आपको वाईसी आल्सो टोल्ड अस कि अर्जुन जैसे फोकस करता था उस तरह से फोकस्ड होगा तो आप वो अचीव करेंगे ही करेंगे जो आप अपना गोल सेट करके जा रहे हैं. सो दिस गोल इज नॉट एप्लीकेबल ओनली फॉर द मीटिंग्स, इट इज एप्लीकेबल फॉर एवरीथिंग. हम कोई बिजनेस करते हैं, हम क्यों करते हैं, हम फैमिली के साथ बाहर जाते हैं, हम क्यों जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए, हम बहुत बार ऐसा होता है हम डिनर के लिए जाते हैं. So there is something which which happens in the restaurant की वेटर का शायद कुछ बताने का तरीका है, कोई भी चीज आपको पसंद नहीं है और आपको एकदम से गुस्सा आ गया एंड आपका मूड खराब हो गया, यू आर स्क्रीमिंग ऑन द वेटर एंड मे बी टेलिंग हिम गॉड नोस व्हाट ऑल. आपका पर्पस था कि अपनी फैमिली के साथ एक यू आर गोइंग फॉर अ हैप्पी टाइम टू स्पेंड 1 or 2 गुड आवर्स विद योर वाइफ, विद योर चिल्ड्रन एंड हैव सम गुड टाइम विद देम. वो एक एक्शन या वो एक इनटॉलरेंस ने आपका पूरा का पूरा गोल खराब कर दिया, आपका भी आपकी फैमिली का भी. नोबडी इज हैप्पी, पीपल आर पुटिंग देयर हेड डाउन इन ईटिंग, में भी घर वापस आने कोई मजा नहीं आया किसी को. क्या कोई रिलेट कर पा रहा है इस एग्जांपल से? Yes, होता है. Yes. So that's why we need to have this complete clarity before we start with anything, that what is that we want to achieve out of that. So let's conclude what we have learned today. What causes stress? There are 2 reasons which I told you. Can anybody repeat those reasons? काम ज्यादा, उम्मीदें कम. The desired result. Efforts and effort difference. Right. And the incomplete work which is there in our unconscious mind, जो कि हमारे को हैमर करता रहता है. 2 reasons. The assessment, scheduling and delegation. हमें 3 दिन सबसे पहले अपने वो टास्क सारे लिखने हैं जो हम करते हैं. Thank you, Deepika ji. That's the right answer. So we have to assess all those tasks for 3 days ताकि हम उसमें से C कैटेगरी के टास्क निकाल पाए, उनको डेलीगेट कर पाए. शेड्यूलिंग आपको समझ में आ गई, कौन से टास्क को A मार्क करना है, किसको B मार्क करना है, किसको C और किसको D. Delegation will change your game. Once you start getting time, once you start delegating, you will start freeing up your time. जब आपके पास टाइम आ जाएगा फिर आप उस काम पे फोकस करेंगे जो आपको करने की जरूरत है. वो काम कौन सा है? जो आपकी लाइफ साइकिल के अंदर या आपकी बिजनेस साइकिल के अंदर जो चीजें टूटी हुई है, जो जिनका स्कोर 5 से कम है, आप उन चीजों पे काम करेंगे. बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, which I have told you that to get the desired result from each communication, either which you are speaking to somebody or you are listening from somebody, you get the desired outcome each time and every time. Desired outcome, that we should always decide what we want before doing anything, कि हमारे को उसमें उस काम से चाहिए क्या. Life analysis, the wheel that we did. Business analysis, the business wheel that you have done.
डिफाइनिंग पर्पस बिफोर एक्शन, की कोई भी काम करने से पहले हमारे को अपना पर्पस बिल्कुल डिफाइंड और क्लियर होना चाहिए कि क्यों कर रहे हैं इस काम को, और कोई भी चीज रास्ते में नहीं आनी चाहिए उस पर्पस को डिफ्लेक्ट करने के लिए, आपका फोकस सेट होना चाहिए. So what is the most important thing that you learned today? Please type in the chat box, and I see you can bring me the voice of people, the offline audience which is there. What is the most important thing? Love life. For me, it's Task communication. assessment sheet. Task management. Task assessment sheet for me. Lokesh, you are Mhm. saying something. I interrupted. And about you? क्या आज के सेशन से अच्छा टेक अवे था आपको? सर आपने जो 2 व्हील बनाए हैं ना, बताए हैं, तो उससे हमें पता चल रहा है कि हम कहाँ खड़े हुए हैं, हम हमारे गोल और हमारे गैप जो है उसमें कहाँ आ रहा है, अपने आप को सेल्फ मार्किंग करके. जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैं हर जगह 5-5 नंबर लेके चल रहा था, तो अब मुझे आपके इस व्हील से पता चला कि मुझे एग्जैक्टली 5 ही है, वो 6 है या 3 है, वो मुझे असेसमेंट करना है, फिर उस पर काम करना है सिर्फ. अब मुझे ये नहीं पता काम किस पे करना है, तो बहुत ज्यादा मतलब वो नेक्स्ट लेवल का फोकस आ जाएगा. Fantastic. You got it absolutely right. And thank you, Nishta. Thank you, Deepika. Thank you, Radhaji. Thank you, Lokesh. I'm getting all your messages. And I'm very happy that you are able to feel the value. I hope it is a good value that I've been able to give you of your time. And if I ask you what is one biggest takeaway from today's session, कि वो सबसे बड़ी चीज कौन सी है जो आप लेके जा रहे हैं आज के सेशन से? We should have a perfect. For me is like communication के 5 टूल होने चाहिए, because बहुत बार रिजल्ट जो होता है ना, जो आउटकम है चाहिए होता है, वो स्पेसिफाई नहीं होता. मैंने ऑब्जर्व किया भाई मिठाई लानी है लेकिन कहाँ पहुंचानी है वो भी क्लियर हो तो ज्यादा ठीक रहेगा. उससे आपका एक स्टेप और बच जाता है अगर आप रिजल्ट पे ही फोकस करते हैं तो. So what if I tell you that your life reflection wheel should score between 8 to 10, and the business reflection wheel should also score from 8 to 10? Radha ji, your question जो आप मुझसे पूछ रही थी, we are on that. Yes. So there is a gift that I said, if you remember in the beginning, that there's a gift which I will offer at the end of the session. So it's time for the gift now. So it is for first 10 people, it is 20 minutes one-to-one clarity call, in which I will understand your challenge and we will find solution with you. We will work on your life wheel, and we will bring it to the level where it should be, between 8 to 10. So what I'm doing is I'll put this. One second. I will put this form link on in the chat box, and then you can take it from there. So I will have to end this session before I can make the copy of that. So thank you very much, everyone, for being here and giving me your time. Thank you so much. Thank you so And I'm looking forward to see you in the one-to-one call. आप एक बार स्क्रीन वापस दिखा दीजिए, एक बार पिछले वाली स्क्रीन, Share your WhatsApp number. पिछले वाली स्क्रीन अगर आप 990044 999. दिस इज द नंबर. आप इस नंबर पर एक बार हाई लिख दीजिएगा, सचिन आपको लिंक भेज देगा. तो सचिन इज ऑफरिंग यू ए 1-to-1 सेशन 10 लोगों के लिए, ताकि वो जो उसके पास एक्सपीरियंस नॉलेज है और आप अपने व्यापार से अपने लाइफ से रिलेटेड जो डिस्कवरी करना चाहते हैं, तो ही कैन हेल्प यू आउट इन दैट पार्ट. तो आप अपने And I'm putting the link to this form and this number in the chat box also. I will be able to do that once I stop sharing the screen. तो इस नंबर का आप रख लीजिएगा, मैं आपको दे देता हूँ. एंड आई वांटेड टू इनवाइट वरुण टेक ऑन दैट पार्ट. एंड बिफोर दैट वी गो, मैं सचिन आपको बताना चाहता हूँ कि लगभग हम 15-16 लोग ऑनलाइन हैं और लगभग हम 20 लोग ऑफलाइन भी हैं. हमारे 2 मीटिंग रूम हैं जो भर चुके हैं यहाँ पे. कुछ लोग वहाँ बैठ के इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ बैठ के अटेंड कर रहे हैं. इट इज रियली गुड सेशन एंड आई hand over to Varun. And I would like to thank you, YC, for giving me this opportunity to serve all of us who are here. Thank you so much, Sachin bhai. It has been a pleasure. And बोलते हैं ना, कई बार चीजें आती हैं और ज्ञान की गंगा है, बहती रहती है, तो ले लेनी चाहिए. तो आई गेस सबने वो गंगा में अपने हाथ धो लिए हैं. So thank you so much for that, for providing such great insights. Okay, तो now I will be doing something. मैं वही इंसान हूँ जिसके बारे में योगेश्वर ने बताया था, जो लोग मुझे पहली बार मिल रहे हैं.
ये बिना बालों वाले हैं, मैं बहुत ज्यादा बालों वाला हूँ। ठीक है, इसीलिए हम सही पार्टनरशिप के अंदर आते हैं। तो नाउ दिस इज गोइंग टू बी सच टाइम जब आप लोग वो करेंगे जिसके लिए आप यहाँ पे, वन ऑफ द कोर रीजंस है जो आए हैं। ठीक है, जब हम नेटवर्किंग की बात करते हैं, उसका सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल होता है वो होता है कि अपने आप को प्रेजेंट करना। लेकिन मैं पहले बता दूं कि जो प्रेजेंटेशंस आप आज तक देते आए हैं, कृपया करके वो ना दीजिएगा, क्योंकि अगर उससे कुछ बन रहा होता तो अब तक बन चुका होता। अगर कुछ उखड़ रहा होता तो उखड़ चुका होता, राइट? तो वट एवर यू हैव बीन गिविंग टिल नाउ, जो भी आज तक आप अपने इंट्रोडक्शंस देते आए हैं, अपने बारे में बताते आए हैं, आई वॉन्ट यू टू लेवल अप। वाई आई वॉन्ट यू टू लेवल अप? क्योंकि यहाँ पे 16 प्लस वट एवर 15-20 लोग यहाँ पे, ठीक है, 30-35 लोग आज आपके साथ हैं। आप लोग इनकी एक गोष्ठी में है जहां पे यू कैन हैव एन इम्पैक्ट ओवर दीज पीपल, यू कैन रिमेन इन देयर मेमोरी। और अगर यहां पे हो तो हर जगह हो। यस और नो? यस। ओके, सो अगर यहां पे हो और हर जगह हो तो आई डू नॉट वांट कि मैं आपसे अभी बोलूं कि फटाफट से कुछ बोल दो और आप अरे अरे ये क्या हुआ, आप उस चीज में चले जाएं एंड यू डोंट नो व्हाट टू से, हाउ टू से, क्या बोलना है। मैं आपको 3-4 पॉइंटर्स दे रहा हूं जो आपको अपने बारे में बताने हैं, और उसके लिए 5 मिनट का एक ब्रेक दे रहा हूं, जो एक बायो ब्रेक के रूप में भी यूज हो सकता है, और जो आप अपने अपने ऊपर जो आप लिखना चाहते हैं उसके लिए भी काम कर सकते हैं। सबसे बेसिक चीज, आपका नाम क्या है? ऑफ कोर्स। हाँ, ये आप लिख सकते हैं, एवरीवन कैन जस्ट नोट दैट डाउन, ऑल द ऑनलाइन पीपल ऑल्सो यू कैन जस्ट नोट दैट डाउन व्हाट यू हैव टू गिव इंट्रोडक्शंस इन, and everyone will get around 1 minute to introduce themselves, not more than that, और लेस भी नहीं रखेंगे हम, आप उतना रख सकते हैं। आपका नाम क्या है? आपका फेम क्या है? फेम से समझते हैं आप किस चीज की शोहरत है आप में? क्या क्या झंडे गाड़ लिया आज तक आपने? भाई कुछ तो बताओगे ना, आपने झंडे गाड़े हैं तभी तो मैं आपके लिए कुछ सोचूंगा, कुछ बोलूंगा, वरना है भाई हाँ जी 7-8 बिलियन लोग हैं इस धरती पे, सबके बारे में थोड़ी सोचता रहूंगा। तीसरी चीज, आप कहां पे रहते हैं? क्योंकि कई सारी ऐसी सर्विसेज होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं जहां पे विसिनिटी जो है वो मैटर करती है, कि कौन कितना करीब है, कौन किस एरिया में, कहां पे नहीं है। उसके बाद आप आएंगे कि आपका बिजनेस क्या है, आपका बिजनेस क्या है, एंड आफ्टर दैट यू विल आस्क वेरी क्रिएटिवली एंड वेरी स्पेसिफिकली कि आप किस तरीके के क्लाइंटेल को एक्चुअली चाह रहे हैं। आपका ड्रीम क्लाइंटेल, आपका ड्रीम क्लाइंट है कौन? क्या कोई भी तो नहीं है? क्योंकि अगर कोई भी है तो कोई भी तो मिलता नहीं है ना, वो कॉन्टैक्ट लिस्ट पे डालो ना फोन पे तो आता नहीं कोई भी, एनीवन, तो वो मत बोलिएगा। अपने क्लाइंटेल को डिफाइन करिएगा, ताकि आज ये जो 35 लोग आए हैं, अगर ये सच में वैल्यू ऐड करना चाहें और आपकी शक्ल अकल और व्यवहार इन्हें अच्छा लगे तो ये सच में वैल्यू ऐड कर पाए। यस और नो? राइट। तो अभी बज रहे हैं 10:44। हम 10:50 तक का या 55 का ले लें? 50, ठीक है, अच्छा जी, चलो 10:50 तक का ब्रेक है। ऑनलाइन पीपल कैन ऑल्सो ड्वेल ओवर इट, और लिख सकते हैं, बना सकते हैं अपने बारे में, ताकि हर किसी को जब नाम टाइम मिलेगा तो कर ले। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, बायो ब्रेक प्लस क्रिएटिव ब्रेक। नहीं बताने ही नहीं ना सर, हम जानने ही नहीं चाहते, हम जानने ही नहीं चाहते।
उनका जी वी आर वेटिंग, आपके नाम से हमने एक लंच बुक कर रखा है। आई बिलीव आप रास्ते में होंगे। सॉरी सर। आप कहेंगे तो देखो मैं आऊंगा कैसे भी कैसे, अगर आप देखते हैं, अगर मतलब मुश्किल तो बहुत लग रहा है। नो वरीज, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन भिवाड़ी चलने का प्रोग्राम जरूर प्लान कर लो सर आप। सर वो तो सर डेफिनेटली है सर, उसके उसमें तो कोई इश्यूज नहीं है सर, कोई 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 इशू नहीं है। दिल्ली से भिवाड़ी पहुंच जाते हैं लोग। एक्चुअली क्या है ना, आज ना तो मेरी कार है मेरे पास ना, और कुछ कल का शेड्यूल बहुत टाइट हो गया था, तो उसकी वजह से ना कोई ऑफिस में जा ही नहीं पाया कल। आपको नहीं राठी जी के पीछे देनी पड़ेगी कैसी चेयर, एडजस्ट करने का इंटेंशन ये था कि ना एक दूसरे का चेहरा देख लेंगे, तो एक और मीटिंग में अलग बैठे रहेंगे तो देख नहीं पाएंगे कि देव साहब, देवानंद जो पर्सनैलिटी बढ़िया ही। सर अब ये मत कहना सर, और इधर जाओ, फिर इधर नहीं जा पाऊंगा मैं, वहां से यहाँ पे गलती करते प्यार से बोलते बोलते वहां। आप आ जाओ, यहाँ पे जगह खाली हो गया। वेकेंट स्पेस। आ जाओ सर, आ जाओ आ जाओ, मैं पतला सा हूँ, पीछे से निकल जाऊंगा। ठीक है सर। नहीं नहीं, आपको यहाँ आना पड़ेगा क्योंकि पूरा स्पेस खाली है आपके लिए। ये अभी मैं इसका कनेक्टर भूल गया। इंट्रोडक्शन कर लो, कनेक्ट कर लो। ओके, एक सेकंड। अच्छा, मैं ऑनलाइन ज्वाइन कर लूँ इसको। Recording in progress. Okay, yes.